इस वीडियो में आप आसमान में चमकती हुई लाइट को देख रहे हैं जो एक लाइन में और कई सारी हैं। आखिर ये अजीब सी रोशनियां किस चीज की हैं? क्या ये यूएफओ है या फिर कुछ और जो एक ही लाइन में इतनी सारी रोशनियां जा रही हैं? इसको देखकर पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि ये स्टार्स हैं जो लाइन बनाकर कहीं जा रहे हैं। 12 सितंबर 2022 की रात को इस मिस्टीरियस लाइट ने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया था। किसी ने इसको एलियंस का यूएफओ कहा और किसी ने कहा कि ये स्टार्स की अजीबोगरीब फॉर्मेशन है और कुछ लोगों ने समझा कि ये टूटा हुआ तारा है। लेकिन ये है क्या? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कुछ दिन पहले आसमान में देखी जाने वाली ये रोशनियां किस चीज की हैं। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। इन लाइट्स को कुछ लोगों ने जब आसमान पर देखा तो उन्होंने समझा कि ये यूएफओ है। जब इन लाइट्स को गौर से देखा गया तो पता चला कि ये लाइट्स एक ही वे में चल रही थी, इसीलिए इनको यूएफओ समझा गया। कई लोगों ने इसको स्टार्स की स्ट्रेंज फॉर्मेशन बताया, लेकिन दोस्तों स्टार्स इस तरह की फॉर्मेशन कभी नहीं बनाते। अगर स्टार्स ऐसी फॉर्मेशन बनाने में कामयाब हो भी जाते हैं तो स्टार्स की रोशनी में कुछ फर्क जरूर होता है, यानी स्टार्स हमें स्क्रीन से टिमटिमाते हुए जरूर नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? अगर हकीकत में बताएं तो ये इलॉन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च होने वाली सैटेलाइट्स हैं। इस वीडियो को देखें। अमेरिका में 11 सितंबर की रात और पाकिस्तान में 12 सितंबर को स्पेस एक्स ने किडनी स्पेस सेंटर से अपने फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से 34 स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च किया था। ये सैटेलाइट जमीन के लो ऑर्बिट में रेवोल्यूशन करती हैं और जमीन से इनकी हाइट 550 किलोमीटर होती है। अब इतनी हाइट पर आसमान में ये बहुत डिम होती हैं, इसलिए हम इनको देख नहीं सकते। लेकिन जब इनको लॉन्च किया जाता है तो इनको 1 या 2 दिनों तक आसमान में देखा जा सकता है। अब आप earthsky.org में पब्लिश होने वाले आर्टिकल को देखें। यहाँ पर भी तस्वीरों में लाइट को देखा जा सकता है। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये लाइट एक ही लाइन में क्यों ट्रेवल कर रही हैं? तो दोस्तों जिस वक्त फैल्कन 9 रॉकेट से इनको जमीन के लो ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है उस वक्त ये एक सीधी लाइन में ही ट्रेवल करती हैं। कुछ टाइम गुजरने के बाद ये सैटेलाइट्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और अपने अपने ऑर्बिट में चली जाती हैं। यहाँ पर इनको सेट किया जाता है। ये बात आप जान लें, 42,000 स्टारलिंक सैटेलाइट्स की मदद से इलॉन मस्क पूरी दुनिया में सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टेलेशन बनाना चाहते हैं, जिसकी मदद से वो दुनिया के 40 मुल्कों को सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कर सके। यानी स्टारलिंक की मदद से हम स्पेस से इंटरनेट यूज कर सकेंगे। इस इंटरनेट की रीच हर जगह पर होगी, मतलब दूर दराज के गांव के एरियाज में भी इसकी स्पीड कम नहीं होगी। लेकिन इस वक्त इलॉन मस्क 42,000 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च नहीं कर रहा, बल्कि वो हर हफ्ते 30 से 50 सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। और जब हम रात को आसमान में इन स्टारलिंक सैटेलाइट्स को देखते हैं तो ये हमें स्टार से बने किसी ट्रेन की तरह लगती है। पर इमेजिन करें दिन में ये कैसी लगती होगी। दिन में ये ऐसी लगती है जैसे परिंदों का एक ग्रुप आसमान में उड़ रहा है। आपको बताते चलें कि इनमें से हर एक सैटेलाइट का वजन 227 केजी से लेकर 295 केजी तक होता है। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ कि लोगों ने इन सैटेलाइट्स को आसमान में देखा है, बल्कि काफी टाइम से लोग इनको आसमान में देखते आ रहे हैं और ज्यादातर लोग इनको एलियंस का यूएफओ समझते हैं। अब दोस्तों जब आसमान में मौजूद अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो जरा इस तस्वीर को भी देखें। तो अप्रैल 2022 को एशिया के एक मुल्क में एक अननोन जलता हुआ ऑब्जेक्ट देखा गया था जो जमीन की तरफ गिर रहा था। पहले तो ये समझा गया कि ये आसमान से गिरते हुए मेट्रोइड्स हो सकते हैं, लेकिन फिर 3 अप्रैल 2022 को इंडिया के एक गांव से कुछ चीजों को रिकवर किया गया। एक जगह से 3 मीटर डायमीटर का एक रिंग मिला जो बहुत ज्यादा गर्म था और एक जगह से 1 फीट डायमीटर का एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट मिला। इसके बाद उसी गांव में से 5 और ऑब्जेक्ट मिले। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट मेटल के बने हुए थे, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये चीजें यहाँ पर कैसे आईं। इंडिया में हर तरफ ये खबरें फैलना शुरू हो गई थी कि चाइना ने इंडिया पर मिसाइल से हमला किया था, जिसको इंडिया ने नाकाम बना दिया।
और ये टुकड़े चाइना के उस मिसाइल के हैं, लेकिन हकीकत इससे बरक्स थी। जब इंडिया में इस बर्निंग ऑब्जेक्ट को देखा गया था, उससे कुछ दिन पहले चाइना ने स्पेस में एक सैटेलाइट को लॉन्च किया था। जिस दिन ये टुकड़े आसमान में देखे गए थे, उस दिन चाइना का रॉकेट वापस स्पिन पर गिरने वाला था। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये उसी रॉकेट का कोई हिस्सा हो सकता है। फिर 13 मई 2022 को इंडिया गुजरात में भी ऐसा ही कोई वाकया हुआ था। इस दिन यहाँ से आसमान से कुछ मेटल बॉल्स गिरने की खबरें आई थी। जब ये मेटल बॉल्स आसमान से गिरकर जमीन से टकराए थे तो बहुत जोरदार आवाज पैदा हुई थी। वहाँ के लोगों को लगा कि शायद कोई ज़लज़ला आया है। जब साइंसदानों की टीम ने आकर इन मेटल बॉल्स को चेक किया तो उनको पता चला कि ये और कुछ नहीं बल्कि रॉकेट के हिस्से हैं। चाइना का चैंग 3D रॉकेट जमीन के ऑर्बिट में कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को एस्टैब्लिश करने के बाद इसी दिन जमीन के एनवायरनमेंट में वापस आया था। कुछ साइंसदानों ने ये बताया कि ये मेटल बॉल्स चाइनीज रॉकेट के ही हिस्से हैं, जिनमें हाइड्रोजाइन नाम का लिक्विड स्टोर किया जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से इस सारे इंसिडेंट में किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि कभी किसी एक मुल्क का रॉकेट तबाह होकर किसी दूसरे मुल्क में गिर जाए और वहां के लोगों को लाइफ या प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? ऐसी सूरत में जिस मुल्क का सैटेलाइट या रॉकेट ने वो नुकसान किया होगा, उस मुल्क को भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए जिस मुल्क में वो सैटेलाइट या रॉकेट गिरा होगा, उस मुल्क को साबित करना होगा कि ये रॉकेट उसी मुल्क का है जिसने जुर्माना अदा करना है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जिस स्पीड से सैटेलाइट्स को स्पिन के ऑर्बिट में भेज रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसे और भी वाकयात देखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि साइंसदानों को रॉकेट्स या सैटेलाइट्स के बचे हुए हिस्सों को जमीन पर गिरने से रोकने के लिए कुछ करना होगा? आप इसके बारे में क्या राय देंगे? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत होती है। आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। और ऐसे ही स्पेस के अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।